डर के आगे जीत है ये तो सबको पता है, लेकिन विनर वही है जो उस डर को ओवरकम करके उस जीत की तरफ आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एटम्स। दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटोर नम्रता जयसिंघानी और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर। काफी दिनों से, जब से स्पेशली जेईई मेंस के डेट्स अनाउंस हुए हैं, मुझे आप लोग डीएम करके या फिर स्पेशल क्लासेस में बता रहे हो कि जैसे जैसे जेईई की डेट्स नजदीक आ रही है ना मैम, हमारे ना दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही। तो क्या आपको भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेस या फियर फील हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस, यू हर्ड मी राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन के लिए कितना सीरियस हो। बट जब तक ये स्ट्रेस हेल्दी है ना, आपका परफॉर्मेंस एकदम अपग्रेड होता रहेगा। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेस अनहेल्दी हो गया, इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो सकता है या हो रहा होगा। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। डू वॉच दिस वीडियो टुवर्ड्स द एंड, टिल द एंड। यहाँ पे हम 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एग्जाम फियर ओवरकम करें, और लास्ट में एक बोनस टिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही क्या होता है? कॉम्पिटिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको बाकियों से बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है। और ट्रस्ट मी, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात बोलूं आपको कि जैसे ये जेईई मेंस में 1 महीना बचा है ना, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ऑलरेडी जो वर्ज पे है गिव अप करने के। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। या तो वो सोच रहे हैं कि अब करेंगे ही नहीं, या तो वो सोच रहे हैं कि ड्रॉप ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ वो कंटिन्यू करते हो जो आप करते आ रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जो आप करते आ रहे थे दैट्स इट, वो कीप ऑन डूइंग दैट, कीप कंटिन्यूइंग दैट, तो भी आप काफी सारे बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हो बिना कुछ किए। आप समझ रहे हो बात को? तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कि हम जो कर रहे थे ना सिर्फ वो मेंटेन कर लें अगर, तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी हमको मिल गई। अगर मैं आपसे जेईई मेन जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूं तो लास्ट का जो 1 से 1.5 महीना होता है ना, उसमें आप जो भी पढ़ते हो वो इतना फ्रेश होता है, वो इतना ताजा होता है कि आपको डी डे एग्जामिनेशन वाले दिन पे वो जो मेमोरीज है, वो पिक्चर मेमोरी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। दैट्स वाई ये जो 1 महीना है ना लास्ट, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और अगर इफ यू आर एबल टू एक्सेलरेट योर प्रिपरेशन, तो वो तो सोने पे सुहागा है, आइसिंग ऑन द केक है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेलरेट कर पाते हो तो आप अपने पोटेंशियल तक तो पहुंच ही जाओगे, और शायद यू नेवर नो, आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा, दैट इज आउट परफॉर्म भी कर पाओ, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ऐसा क्या करें, वो कौन सी 10 टिप्स है जो हमें स्ट्रेस को चैनलाइज करने में काम आए और वो अनहेल्दी नहीं हो जाए, हेल्दी हो जाए, और उससे हमारा स्कोर बूस्ट हो जाए, हमारा परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपको लगता है स्टिल कभी भी आपको लगता है कि यार थोड़ा फियर हो रहा है, थोड़ा अनहेल्दी स्ट्रेस हो रहा है, तो आप फियर को फाड़ दो, पेपर लो, फियर लिखो, फाड़ दो। स्टूपिड लगता है, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क, इट माइट वर्क, राइट। तो डू इट, है ना। तो इफ यू वांट इट देन यू गॉट अ फाइट फॉर इट, राइट। अब सबसे पहली टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूं वो ये है कि लास्ट 1 महीना जो है वो आपको डिसिप्लिन, एटमोस्ट डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये डिसिप्लिन रातों रात सिर्फ आपके अकेले के एफर्ट से नहीं आएगा, आपको आप अपनी फैमिली, आपके सराउंडिंग से सपोर्ट सीख करना पड़ेगा। अगर आपको मिल जाता है ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये 1 से 1.5 महीना आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे डिसिप्लिन में रहने की, उतना ज्यादा आपका आउटपुट होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि हम जैसे ही वो ट्रैक पे चलते रहते हैं तब तक सब कुछ सही रहता है, जैसे ही थोड़ा भी ट्रैक से डेविएट हो गए तो वो पूरा हम शेकी हो जाते हैं। तो अगर शेकी डिसिप्लिन हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूं, अगर मैं आपको 86,400 रुपीज अभी तुरंत बिना किसी शर्त के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हूं तो, लेकिन आजकल वो स्कैम चल रहा है ना यार, वो क्यूआर कोड वाला स्कैम, कि आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं ओटीपी बता दो, क्यूआर कोड स्कैन कर दो, ठीक है। तो आपने स्कैन कर दिया, 400 रुपए का फटका पड़ गया आपको।
तो अब आपके अकाउंट में रहेगा 86,000 रुपीज। पर वो जो 400 रुपए का लॉस हुआ है, क्या उसकी वजह से आप 86,000 भी गवा दोगे? नहीं गवाओगे ना, इतने बेवकूफ तो नहीं है। पर ये टाइम की जब बात आती है तब हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं आपके एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, उसमें से अगर 400 सेकेंड्स चले भी गए किसी रीजन की वजह से, तो बाकी बचा हुआ दिन या बाकी बचा हुआ हफ्ता फॉर दैट मैटर आप बर्बाद नहीं करोगे। ये 1 से 1.5 महीना आप इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि शायद आपका किसी रीजन की वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाए, लेकिन जो बचा है, जो आपके कंट्रोल में है, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे, राइट? तो डिसिप्लिन जो है वो आपका फर्स्ट टिप है, ठीक है? उसके बाद मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छे से पता है कि मैम बोर्ड्स भी है, जेई भी है ना? बोर्ड्स भी है, जेई भी है। जब हम जेई पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? बोर्ड्स का देखने लगते हैं। जब बोर्ड्स पढ़ते हैं तो जेई का सोचने लगते हैं। चलो जेई पढ़ भी लिया मैम, जब जेई में फिजिक्स पढ़ते हैं तो केम की याद आ जाती है, केम पढ़ते हैं तो मैथ्स की याद आ जाती है। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो आपको क्या करना है? इसका एक ही सोल्यूशन है, आप एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाओगे और उस पर स्टिक करोगे, ठीक है? टाइम टेबल बनाओ और उस पर स्टिक करो। लेकिन अगर आप स्टिक नहीं कर पाते हो तो सलमान खान को याद करो कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, ठीक है? बट यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत ही सुपर्ब टिप देना चाहूंगी जो पर्सनली मुझे हेल्प की है। पता है क्या होता है? जब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होती हूँ, इस वीडियो के बाद आपको मोटिवेशन ऑन पीक होगा 100%, ठीक है? तो जब मैं मोटिवेटेड होती हूँ, सोचिए आज तो मतलब पूरा का पूरा मचा के रहूंगी, है ना? तो 100 क्वेश्चन लगाएंगे, आप समझ रहे हो? 100 क्वेश्चन के पहले मैं सोऊंगा ही नहीं आज रात को। आपको भी लेकिन अंदर से पता है कि 100 क्वेश्चन किसको बोलते हैं यार, बहुत टाइम लग जाएगा। और आप 20 क्वेश्चन के बाद ही आपका दम निकल जाता है। तो अब क्या हो गया? टारगेट 100 का था, अचीव 20 किया, मोटिवेशन लेवल यहां से यहां आ जाएगा। मतलब आपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, आपने खुद का मोटिवेशन पुल कर लिया। तो आपके लिए जो टिप है ना, जो मैं यूज करती हूँ, मैं अपने ब्रेन को बेवकूफ बनाती हूँ। सबसे पहले मैं सोचती हूँ मैं कितना कर पाऊंगी। अच्छा, मैं 20 क्वेश्चन कर पाऊंगी, ठीक है। अच्छा ओके, कितनी देर में कर पाऊंगी? 1 घंटे में। ओके कूल है। तो हम 15 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे में, 20 नहीं करेंगे। और उसके बाद मैं क्या करूंगी, वो 15 क्वेश्चन 1 घंटे से पहले ही कर लूंगी। आप समझ रहे हो बात को? और मेरा ब्रेन बहुत ही खुश हो जाएगा, बोलेगा यार मतलब मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए स्टार्ट स्लो। जो टिप है वो क्या है? टाइम टेबल तो बनाओ, स्टिक टू इट, लेकिन टाइम टेबल फिजिबल बनाओ, राइट? स्टार्ट स्लो। तो जैसे जैसे आप अपने ब्रेन को ट्रिक करोगे कि तू कुछ भी कर सकता है, धीरे धीरे मोटिवेशन आएगा और एक फ्लो में आप बन जाओगे, ठीक है? तो आई होप ये जो टिप है वो काम आएगी आपको। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी डेस्क की तरफ अभी देखो और फोटो खींचो और मुझे शेयर करो। मुझे बताओ कि ओके माइक ड्रॉप, इसी बात पे माइक ड्रॉप हो गया है। ओके चलो, ऑल राइट, लेट मी फिक्स दिस। ओके यस, तो मैं क्या बोल रही थी, आप अपनी डेस्क का पिक्चर क्लिक करो और मुझे दिखाओ कैसा है, क्योंकि आपका जो डेस्क है ना वो रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड है। तो जल्दी से जल्दी आप अपने डेस्क को सेट कर दो। अब आपको भी पता है 1 महीने में आप कितना पढ़ सकते हो और आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो आपकी जो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं जो आपने सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए रखी है, उससे आप डर सकते हो, राइट? तो डरना नहीं है, तो वो सारी किताबें अंदर डाल दो, जब जरूरत है सिर्फ तब निकालो। टेबल पे उतनी किताबें रखेंगे जितनी आज पढ़ने की जरूरत है, बाकी आप रख दो अपने शेल्फ में, ठीक है? ओके, या अपने ड्रॉर में, ऐसे ड्रॉर, ठीक है? आप समझ रहे हो बात को? टेबल पे सबसे कम जो आज पढ़ने का काम है वो, ठीक है? आप फटाफट से क्लीन कर दो अपना डेस्क, नॉट लाइक हिम, इसके जैसे मत क्लीन कर लेना, ठीक है? वरना मम्मी आपकी ना बैंड बजा देगी। आप मेरा नाम मत लेना, ठीक है? मैंने कुछ ऐसा नहीं करने को बोला है, ठीक है? तो ढंग से करना है। और मुझे आपको ये बताना है कि आप लोगों के पास कहीं नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon प्राइम, इन सब का सब्सक्रिप्शन तो नहीं है? या आप इंस्टाग्राम तो नहीं चलाते, या फेसबुक या यूट्यूब का वो रील सेक्शन, शॉर्ट्स वाला सेक्शन? ये सब की आपको जरूरत नहीं है। इन सब सब्सक्रिप्शन की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है ना, तो वो है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की जरूरत, ठीक है? तो इफ यू आर प्लानिंग, यूज कोड NJ Life, ठीक है? और उसी के साथ साथ अगर आपको किसी की जरूरत है तो वो है मॉक टेस्ट देने की। नाउ
दिस इज द पॉइंट। आपको पता है डर किस बात का लगता है? फियर ऑफ अननोन, कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मेरे साथ होने क्या वाला है। ठीक है, अगर आप वही सेटअप अपने घर पे या किसी जगह पे जाके आप प्रिपेयर करते हो, वो सेटअप में आप एग्जाम ऑलरेडी कई बार दे देते हो, तो आपके मन से वो डर निकल जाएगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, और ये काफी अमेजिंग सा मॉक टेस्ट है। आप देख पा रहे हो कि आपको ये मॉक टेस्ट 999 में पड़ रहा है 3 महीने के लिए। टेस्ट एनालिसिस की क्लासेस भी है इसके ऊपर, राइट? तो आपको क्या करना है, एनजे लाइव कोड यूज करना है और ये 999 का मॉक टेस्ट खरीद लेना है। ठीक है, काफी सारे टेस्ट हैं, अगर आप गिनो तो अप टू 23 टेस्ट फॉर जे 2022 एंड 48 टेस्ट फॉर जे 2023 एस्पिरेंट। ठीक है, तो यूए लाइट का सब्सक्रिप्शन लेके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और एग्जाम वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैम मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, डिसिप्लिन भी आ गया है, आपने बोला एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, बट मैं 10 मिनट बैठता हूँ मैम, 15 मिनट बैठता हूँ ना, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि चलो चलो उठो, चलो फोन देख लेते हैं यार, बहुत पढ़ लिया ना, 2 मिनट देख भी लिया तो क्या हो जाएगा, 2 ही मिनट देखूंगा मैम, तो मैंने आधे घंटे में सिर्फ 2 ही मिनट तो फोन देखा है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीक्रेट है टॉपर्स का। टॉपर्स का पता है क्या सीक्रेट है यहाँ पे? अगर आप कोई भी काम बिना डिस्ट्रैक्शन के करते हो तो शुरुआत के 10 मिनट तो फ्लो बनने में ही निकल जाता है। 10 मिनट के बाद आप उस डेप्थ में घुसते हो, और जैसे ही आप घुसते हो या घुस चुके हो, जो एवरेज बच्चा है पता है वो क्या करता है, जो हार्ड वर्किंग नहीं है, जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड है, वो बोलता है यार 15 मिनट पढ़ लिया, चलो ओके, चलो फोन देख रहे ना, 2 ही मिनट तो मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट में मैम क्या हो जाएगा, फिर मैं वापस भी तो आऊंगा ना। बट आप वापस आओगे ना, फिर आपको वापस से 10 मिनट लग जाएंगे उसमें घुसने के लिए। आप समझ रहे हो, आपने उस 2 मिनट के चक्कर में अपने एक्चुअली में काफी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है। तो आप क्या करोगे, आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है कि अगर आप 25 मिनट का टारगेट सेट करते हो, डेडलाइन दे देते हो, 10 क्वेश्चन करने हैं 25 मिनट में, ओके कूल, उसके बाद मैं फोन को हाथ उसी के बाद लगाऊंगा। तो स्टार्ट स्लो, पहले 25 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक, लाइक दैट, या 5 मिनट का ब्रेक, राइट? वो ब्रेक आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद 2-3 दिन जब आप सेट हो जाओ, 55 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक, 55 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, और मेक श्योर उन 55 मिनट्स में अपने डिस्ट्रैक्शन जितना भी है, इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, शॉर्ट्स, यूट्यूब, नया वीडियो आ गया, ठीक है, पढ़ना है मैम, हम तो वीडियो लेक्चर ही देख रहे हैं ना, तो बाद में देख लेना, आपने डिसाइड किया है ना आप 55 मिनट पढ़ाई करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, वीडियो तो कहीं जा नहीं रहा, रिकॉर्डेड है, सब कुछ अवेलेबल है, बाद में देखना। तो स्टिक उसके ऊपर करो। पोमोडोरो टेक्निक इज अ वेरी नाइस टेक्निक टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वो 5 मिनट का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, आप तब वो कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट चीज मुझे आपके साथ जो शेयर करनी थी, जो मैं आपको बोल रही थी, रिवाइज करना है आपको, लास्ट महीना है, रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको भी पता है, लेकिन इसके जैसे रिवाइज नहीं करना है। आप स्टेशनरी से एक हाइलाइटर उठा के लेके आ गए और आप पूरी किताब हरी कर दी। अब जो हरी कर दी मैम, पढ़ तो रहे ना, रिवाइज कर रहे हैं, पन्ने पलटा रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आपको ऑलरेडी आता है वो तो आपको ऑलरेडी आता है। जैसे आज तक मुझे याद है फिजिक्स का F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी मैं वापस से जाऊंगी पढ़ने के लिए, उससे कुछ मेरा फायदा हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो बात को? तो जो मुझे आता है वो मुझे नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट मैथ्स जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, बस बैठ के पन्ने पलटा रहे हो। ठीक है, तो मैथ्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं अगर, तो आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको PYQs की हेल्प से रिवाइज करना है, रिवाइज थ्रू क्वेश्चंस। आप पन्ने पलटा के रिवाइज नहीं कर सकते, ये तसल्ली आप नहीं दे सकते खुद को, जब तक पेन लेके बैठोगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं, आपका रिविजन होगा नहीं। ठीक है, तो स्मार्ट रिविजन करो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से रिवाइज करो। ठीक है, और जो नोट्स हैं उनको दोबारा से सॉल्व करो, दैट्स इट, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। तो उसके बाद अगर आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, मॉक टेस्ट अच्छा नहीं जाता, कई बार अपना दिन ही अच्छा नहीं जाता यार, तब आप क्या करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप खुद से उस दिन कैसे बात करते हो जब आप डीमोटिवेटेड हो। तो आप अपने आप से बहुत पॉजिटिवली बात करोगे, सबसे पहले एड्रेस करोगे, ओके हो गई गलती, आज नहीं था इतना दिन, कोई बात नहीं, बट आई विल बी द चैंपियन, आई विल बी द विनर
आई स्टिल हैव टाइम, इसको फिक्स करूंगा मैं और मैं कल और अच्छा परफॉर्म करूंगा, लाइक दैट। ठीक है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड टॉपर्स एटीट्यूड है, विनर्स एटीट्यूड है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम बर्नआउट हो रहा है, हीट हो रहा है, सब कुछ मतलब सैचुरेशन आ रहा है, घुस नहीं रहा, शाम तक एकदम, सुबह सब कुछ सही रहता है, शाम तक एकदम दिमाग सैचुरेट हो जाता है, लेकिन पेंडिंग काम इतना ज्यादा होता है कि मतलब ना दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा, आप समझ रहे हो बात को, तब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक्स बंद करनी, आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, आपको 5 मिनट आंख बंद करनी है, रिलैक्स करना है, मेडिटेट करना है और ठंडा पानी पियो यार, गर्मियों का मौसम है, थोड़ा आम खा लो फ्रिज में रखा हुआ। ठीक है, ओके। और इसी के बाद आप क्या करोगे, वापस आके पढ़ाई पे बैठ जाओगे। जैसे आपको पता है ये कुछ एक बीच सेशन में मेरा ये रिमोट है ना, वो खराब हो गया था। खराब क्या हो गया था, चलना बंद हो गया था, बैटरी सेल जो है इसका वो खत्म हो गया था। तो क्या करना पड़ा मुझे, रिचार्ज करना पड़ा, नया बैटरी, है ना। आप समझ रहे हो, खुद को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, थोड़ा रिचार्ज करके आओ, थोड़ा खुशी का माहौल देख के आओ, कहीं थोड़ा सा स्माइल करो, फिर गेट बैक टू स्टडीज। ठीक है, तो इसी के साथ अब जेई मेंस का जो एग्जाम है, सबसे स्पेशल बात पता है उसकी क्या है, आपको 100% कुछ नहीं आना चाहिए। अनलाइक क्लास 10th में आपको मम्मी बोलती थी सब पढ़ लो, ये भी मत छोड़ो, ये भी मत छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं सब कुछ, 10 CGPA आ गए मैम, लाइक दैट, है ना। ऐसे थे सारे बच्चे, लेकिन जेई मेंस में ऐसा नहीं होता। आपको जितना आता है ना, आप उतना अच्छे से करोगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है घर से कैसे निकलना है, आपको एक बॉस की तरह अपने घर से निकलना है और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है, घबरा के पेपर नहीं देना है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स होंगी। सिली मिस्टेक्स का मतलब जो आता है वो भी गलत कर दिया, और जो नहीं आता था उसका तो कोई है ही नहीं ना, उसका तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस इज योर सुपर पावर, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दो, एग्जाम दो। तो जेईई मेंस के दिन एकदम बॉस की तरह निकलो कि बॉस इतना आता है, इतना करके आएंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी बात पे ये रहे 10 टिप्स टू ओवरकम एग्जाम फेयर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको अभी भी ऐसा लगता है, आपको कैसा फील होता है, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, और एक बोनस टिप मुझे शेयर करनी थी, एक्चुअली पता है एक नहीं मैं 2 टिप शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, मुझे एक और टिप याद आ गई, क्योंकि सबसे पहली टिप कि आप लास्ट के 10 डेज में तो स्पेशली आप कोई नया चीज नहीं पढ़ोगे। आखिरी 10 दिन में चाहे आपको कोई बहुत ही वादे कर ले, एकदम कसमे वादे खा ले आपके लिए कि भाई तेरा ऐसा कर देंगे कि 100 नंबर पक्के, तू बस ये सवाल कर ले, नहीं करेंगे। आप समझो, ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट के 10 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ना है, और इनफैक्ट अभी से भी कुछ एकदम मेजर चीज नई नहीं पढ़नी है। जो आपके नोट्स हैं, कोई टॉपिक वीक रह गया है तो PYQs, आपके नोट्स, एंड दैट्स इट। समझ लो, लेक्चर्स जो आपने देखे हुए, दैट्स इट, PYQs, नोट्स, और आपकी जो मॉक टेस्ट चल रही है, दैट्स इट। ओके, तो ये बोनस टिप नंबर 1। बोनस टिप नंबर 2 पता है क्या है, कि अगर कुछ बच्चों को सच में एग्जाम के दिन पे थोड़ा सा ज्यादा पैनिक होता है, तो ये एक साइंस का स्टडी है, ठीक है, जो मैंने कहीं आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रूवन है ये कि जिन जिन बच्चों ने एग्जाम के थोड़ी देर पहले सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे राइट डाउन कर लिया व्हाट यू आर फीलिंग, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लाइक दैट, एवरीथिंग विच यू आर फीलिंग, राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर, और वो पेपर पे आप लिख के उसको फोल्ड कर दो, रख दो, जो भी करना है उस पेपर के साथ करो, बट आपने अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल दिया, आपने अपना डर बाहर निकाल दिया, उसके बाद आपका माइंड काफी रिलैक्स हो जाएगा। तो दिस इज बोनस टिप नंबर 2। ठीक है, तो विद दिस इट्स अ रैप। दिस वॉज द वीडियो अबाउट हाउ टू ओवरकम एग्जाम फेयर। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको किस बात का फेयर है, या फिर अब ये वीडियो के बाद आपका फेयर कंप्लीटली गॉन है कि नहीं है। तो ऑन दिस नोट, दिस इज नम्रता signing off.